सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं, सतगुरु निरंकारी मिशन में हमें इन बातों पर कोई असर नहीं करता, ना कि ये करो वो करो। हमें तो सिर्फ बताया गया है कि हमें सुबह उठ करके निरंकारी सेवा सुमिरन करना है, लेकिन हम करते क्या हैं वो तो हम पे डिपेंड करता है। हमें तो निरंकार, जैसा कि माने तो निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है सत्संगत जी, लेकिन तभी भी लेकिन आइए जानते हैं वो कौन कौन से सुबह सुबह उठ करके हमें क्या चीज़ करने चाहिए। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसे समझने के बाद आप जो गलती करते होंगे अपने आप स्वीकार कर लेंगे और उसे छोड़ना ही पड़ेगा आपको। जो गलत है वो तो नहीं कर सकते, लेकिन एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, जिसे समझने के बाद आपके सच में रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब, अत्यंत भक्ति और भाव करने वाला मोहन रहा करता था। उसका नाम मोहन था। कठिनाइयों से भरा था सत्संगत जी, लेकिन उसने कभी अपने ईश्वर पर विश्वास खोने नहीं दिया। उसकी एक ही प्रबल इच्छा थी कि उसके परिवार का जीवन बेहतर बने और उसकी सारी परेशानी दूर हो जाए। हर सुबह सूरज उगने से पहले मोहन पास के जंगल में जाकर ध्यान और प्रार्थना करता। हे ईश्वर, प्रार्थना रोज करता, सूरज को जल अर्पित करता, गंगा जल से अभिषेक करता, भगवान शिव की आराधना करता। गांव के लोग उससे पूछते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? आखिर कब तक इन सब पे भरोसा करोगे? आखिर क्यों नहीं कुछ काम कर लेते? लेकिन मोहन मुस्कुराता रहा और कहता, हे भगवान, सब देख रहे हो तुम, ये कैसे कैसे लोग बातें कर रहे हैं। हे सुनको बताया, आप नहीं जानते, मेरे भगवान सब कुछ देख रहे हैं। वह एक न एक दिन जरूर मेरी सुनेंगे। एक दिन मोहन को जंगल में एक बूढ़े संगत जी मिले। संगत जी के कपड़े पुराने थे, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, जिसे कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक तेज था, जिसे मानो लग रहा था कि कोई प्रभु ही है। मोहन ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। संत से उनकी भेंट और भक्ति भाव का समर्पण प्रकट हुआ। बेटा, देखता हूँ कि तुम रोज प्रतिदिन यहाँ आकर ईश्वर की आराधना करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मनोकामना कब पूरी होगी? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे विश्वास है बाबा सतगुरु पर, जैसे बाबा इच्छा प्रभु मेरे सुनेंगे, लेकिन कब होगा मुझे नहीं पता। संत ने मोहन को एक अनोखा मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अब रोज सुबह उठकर 5 विशेष कार्य करने हैं। ये 5 कार्य तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आखिर वह कौन सी 5 कार्य है, आइए सुनते हैं। उन्होंने बताया कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना है। संत ने बताया कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ होता है। इस समय उठकर भगवान का ध्यान करने से मन में सकारात्मकता ऊर्जा आती है। मोहन ने इसे अपना लिया, रोज सुबह उठकर प्रभु का ध्यान करने लगा। सूरज को जल अर्पित करना या फिर उनके आगे समर्पण करना बहुत ही आसान है, लोग नहीं करते, लेकिन संत ने कहा कि सूरज को जल अर्पण करने से जीवन में धन, सुख और स्वास्थ्य आता है। यह ईश्वर के प्रति आभार जताने का तरीका है। माता पिता और गुरु की सेवा करना तीसरा नंबर। संत ने
मोहन को बताया कि बिना माता पिता की सेवा के बिना कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। मोहन ने इन नियम का पालन करना शुरू किया। माता पिता का हर प्रकार का सम्मान करता, सेवा करता। लोगों, अब चौथे नंबर पे आते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करना। संत ने कहा कि भगवान उसके पास जो आते, दूसरों की मदद करते, रोज़ भिक्षुक को भोजन देना या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, भगवान की सेवा के साथ समर्पण, यही चौथे नंबर है। और पाँचवें नंबर है कि संत ने जैसा बताया, हर रात सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करो कि तुमने जो कुछ भी दिया वो सब बढ़िया ही है। तुम्हारे दिन सफल बनाए। हर आभार प्रकट करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति आए। ये सब करने से सब कुछ आसान हो जाता है, ये सब करना। और ये तुम करोगे तो ज़रूर ना ज़रूर तुम्हारे कष्ट तो दूर हो ही सकते हैं। लेकिन चमत्कार देखिए कैसे होता है एक मोहन के जीवन में। मोहन ने यह 5 कार्य प्रतिदिन करना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगी। फिर भी उसकी मेहनत इतनी तेज थी कि मानो सराहना इतनी ज़्यादा मिलने लगी कि गांव के लोग हैरान थे कि मोहन का जीवन अचानक कैसे बदला। एक संत फिर गांव वापस लौटे और मोहन के जीवन में बदलाव देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान ने तेरी भक्ति और सेवा का फल तुझे दे दिया है। ये 5 कार्य ही तुम्हारे जीवन का आधार बन चुके हैं। अब कभी इन्हें छोड़ना मत। और इस तरह मोहन की भक्ति और समर्पण के बल पर उसकी मनोकामना पूरी हुई। सत्संगत जी, गांव के लोग भी उसकी कहानी से प्रेरित होकर ये 5 कार्य करने लगे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करने लगे। सत्संगत जी, आइए साथ ही निरंकारी सत्संग में सतगुरु और संतों के विचार किस प्रकार मुख्य रूप से मानवता दी जाती है, एकता, परमात्मा की प्राप्ति के ऊपर आधारित होते हैं। निरंकारी मिशन का उद्देश्य मानव में प्रेम, शांति और भाईचारा का बढ़ावा देना होता है। सत्संगत जी, इसमें यह समझाया जाता है कि सच्चा ज्ञान हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन में सच्चा आनंद लाता है। आइए जानते हैं निरंकारी सत्संग से कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार होते हैं। एक, ईश्वर है। निरंकारी मिशन का मानना यह है कि ईश्वर एक है और वह हर जीव में विद्यमान है, विराजमान है। यहाँ तक कि एक पत्ता भी उनके मर्जी के खिलाफ नहीं जाता। इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करना और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अति आवश्यक है। सत्संगत जी, गुरु की महिमा। सतगुरु की कृपा से ही आत्मज्ञानता संभव है। निरंकार सत्संग से ही सतगुरु के मार्गदर्शक और आशीर्वाद को सर्वव्यापी माना जाता है। मानवता का सेवा। निरंकारी मिशन में सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि हर किसी की मदद करना, ज़रूरतमंदों की सहारा बनना और अपने समय पर संसाधनों का उपयोग अच्छे कार्यों में करना, ये सच्चा धर्म माना जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चा ज्ञान तो आवश्यक होता है। सत्संगत जी, ईश्वर की सच्चाई पहचान सतगुरु की कृपा से होती है। यह केवल सत्संग में रहने से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उस ज्ञान को महसूस करना संभव, जो कि एक सच्चे सतगुरु सत्य बताते हैं। अहंकार और द्वेष से मुक्त होना। निरंकारी मिशन में यह सिखाया जाता है कि अहंकार और द्वेष से मुक्त होकर ही
हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतुष्टि पा सके सत्संगत जी। न कि गलत कर्म करे और बोले चलो खैर हम तो अपना पाप दूर कर ही रहे हैं सत्संग में जा कर के। सत्संग से हमें बहुत से कुछ अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं जिनका हम घर आकर गहरे अध्ययन करने हैं, जो कि रोज़ करने से सुबह शाम प्रार्थना, निरंकारी सत्संग भजन। इन विचारों के माध्यम से निरंकारी सत्संग मानवता का एक सूत्र में बांधा का प्रयास करने का है, जिसे सभी महात्मा पुरुष करते हैं। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिसे हर कोई अपने जीवन में बदलाव ला सके। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और वीडियो को आप देखें। बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे जानकारी इस चैनल पर मिलता है सत्संगत जी। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।